हाय फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आप आपकी बाइक या टू व्हीलर लेके कहीं जा रहे हैं, अचानक से भगवान ना करे आपका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए और ऐसी इमरजेंसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो आपने तो मान लीजिए पॉलिसी ली ही नहीं है या आपको पता ही नहीं है क्या करने का है। और ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है? तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति के लिए ही आपके लिए इंश्योरेंस लेना आपकी बाइक या स्कूटर का बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। माय नेम इज अमित मेहता और आज का हमारा टॉपिक बाइक और स्कूटर यानी कि टू व्हीलर के इंश्योरेंस के ऊपर ही है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जब भी हम नई बाइक या नया स्कूटर लेते हैं तो उसके साथ एक पॉलिसी जो भी हमारा डीलर है वो हमें दे ही देता है। तो एज पर करंट रूल वो 5 ईयर की थर्ड पार्टी उसमें इंश्योरेंस कवर होता है और 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी वो हमें देते हैं। तो दोस्तों, 1 साल के बाद क्या होता है, हम कई बार भूल जाते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो है ही है, मतलब कि 5 साल तक तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंट होता है, तो अगर आपने आपकी पॉलिसी रिन्यू नहीं करवाई है टाइम पे, तो फिर आप कई बार बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं या आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी पॉलिसी लेनी कंपलसरी है, कौन कौन सी कंपलसरी नहीं है। तो दोस्तों, इंडिया में ये जो पॉलिसी रेगुलेट करता है वो है IRDA, यानी कि IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, हमने एक पिछला वीडियो कार इंश्योरेंस पे भी बनाया था जिसमें कि सारी की सारी जानकारियाँ ले ली थी। तो दोस्तों, अगर आप कार इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो भी मेरी चैनल पे देख लीजिए, उसमें भी सारी जानकारियाँ करीब करीब इससे मिलती जुलती ही है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दोस्तों, सबसे पहली आती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको अगर इंडिया में व्हीकल चलाना है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी होना आपके लिए मस्ट है, कंपलसरी है। इसके बिना आप बड़ी लीगल लायबिलिटी में फंस सकते हैं, आपको 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है और बहुत बड़ी पेनल्टी भी हो सकती है। तो दोस्तों, जब भी आप नया व्हीकल लेते हैं तो उसके साथ 5 ईयर की कंपलसरी ये पॉलिसी आती है। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये 3 साल तक की है या 5 ईयर की। दोस्तों, जब भी ये पॉलिसी एक्सपायर हो जाए तो उसको मस्ट रिन्यू करवा लेनी है। दूसरी पॉलिसी आती है, वो होती है स्टैंड अलोन पॉलिसी, जो कि आपके खुद के बाइक को प्रोटेक्ट करती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है दोस्तों, अगर हमारी बाइक या स्कूटर से किसी थर्ड पार्टी यानी कि तीसरी व्यक्ति उसकी अगर डेथ हो जाती है जो कि अननोन है, तो उसमें हमें एक प्रोटेक्शन मिलती है। वो हमारे ऊपर अगर केस करता है तो भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है, 2 लाख तक का हमें इसमें लीगल लायबिलिटी कवर मिलता है। और अगर उस पार्टी को इंजरी हो और वो कुछ क्लेम करे तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। या अगर उस पार्टी की डेथ हो जाए तो भी 7.5 लाख रुपए तक का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी सेटल करती है। तो दोस्तों, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा रहता है और ये मस्ट भी है। दूसरा, मैंने कहा कि स्टैंड अलोन पॉलिसी जो कि हमारे व्हीकल को प्रोटेक्ट करती है, वो कंपलसरी नहीं है। अगर हम चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं ले सकते। लेकिन दोस्तों, उसका प्रीमियम भी काफ़ी बड़ा होता नहीं है। छोटे से प्रीमियम में हमारी बाइक या स्कूटर, अगर एक्सपेंसिव बाइक या स्कूटर है तो लेनी है। उसमें हमारे बाइक या स्कूटर के सभी पार्ट्स कवर हो जाते हैं और एक्सीडेंटल डैमेज भी कवर हो जाता है। उसके अलावा हमारा बाइक या स्कूटर के थेफ्ट हो जाए या कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से उसको कुछ डैमेज हो जाए तो वो भी कवर होता है। तो दोस्तों, पहली हो गई थर्ड पार्टी, दूसरी हो गई स्टैंड अलोन। तीसरा होता है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। वो 15 लाख तक का आपको कवर लेना ही लेना है, ये कंपलसरी है एज पर द करंट। अभी जो IRDA ने, IRDAI ने जो रेगुलेशन निकाले हैं उसके मुताबिक आपको अगर ड्राइव करना है इंडियन रोड्स पे तो आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर लेना ही पड़ेगा। ये दोस्तों 300-400 रुपये में मिल जाता है 1 साल के लिए। तो दोस्तों, ये भी आप ले लीजिए। इसके अलावा फोर्थ आती है, वो है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी वैसी पॉलिसी है जैसे कि आपको नई बाइक लेने पे आपको जब वो डीलर आपको देता है वो है, उसमें थर्ड पार्टी का भी कवरेज आ जाता है, आपकी स्टैंड अलोन पॉलिसी, आपकी बाइक का कवर भी आ जाता है और पर्सनल एक्सीडेंटल भी को 1 साल के लिए कवर हो जाता है। तो दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में सभी तरह के लाभ आपको मिल सकते हैं। अब दोस्तों, हम आगे जानते हैं कि और क्या है।
तो दोस्तों NCB एक होता है, उसको कहते हैं नो क्लेम बोनस। तो दोस्तों जब भी हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो हमें नो क्लेम बोनस जान लेना जरूरी है। अगर हम पहले साल में कुछ भी एक्सपेंस या कुछ भी क्लेम नहीं करते तो दोस्तों जनरल ज़्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसी उसके ऊपर एक नो क्लेम बोनस में हमें, यानी कि हम जब रिन्यू कराते हैं, पिछली पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले पहले हम रिन्यू करा देते हैं, तो कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसी हमें नो क्लेम बोनस के रूप में एक अच्छा डिस्काउंट देती है। वो हमारे स्टैंड अलोन पॉलिसी पे डिस्काउंट देती है। तो ये नो क्लेम बोनस भी 20% से लेके हर साल 30, 35, 45 ऐसे 50% तक जाता है, 1 से लेके 5 साल तक। उसके बाद आपके व्हीकल की कंडीशन के ऊपर आपको नो क्लेम बोनस और आपका पिछला रिकॉर्ड देख के कई इंश्योरेंस प्रोवाइडर ये आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये नो क्लेम बोनस भी आपको जान लेना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे हमें एड ऑन कवर भी लेने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक या स्कूटर काफ़ी महंगा है तो दोस्तों आप कई सारे एड ऑन कवर भी ले सकते हैं, जिसमें आता है जीरो डेप्थ। जब भी आप क्लेम करते हैं, आपका कुछ डैमेज हो जाता है, तो आपकी जो वैल्यू होती है IDV यानी कि इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू, उतनी ही वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसी आपको नहीं देती। वो आपकी बाइक की एज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी पुरानी है, उतना वो डेप्रिसिएशन एज पर द इंडिया में जो भी डेप्रिसिएशन गिनने की मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड या दूसरी, उसके हिसाब से वो डेप्रिसिएट करके आपकी वैल्यू के ऊपर देती है। तो अगर आपने जीरो डेप्थ कवर एड ऑन कवर है, ये आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। तो एड ऑन कवर ले रखा है तो आपकी बाइक को डेप्रिसिएशन से ये बचाएगी और ये जितनी भी आपकी बाइक की इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू है उसी के ऊपर आपको क्लेम सेटल करेंगी। इसके अलावा दोस्तों दूसरा आता है रिटर्न टू इनवॉइस, यानी कि जितनी आपकी इनवॉइस जब भी आप बाइक परचेस करते हैं तब आपने लिया है तो उसी की वैल्यू के ऊपर आपको क्लेम सेटल करके देंगे, उसमें कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लगता। तीसरा एड ऑन कवर होता है इंजन प्रोटेक्ट। कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसी इंजन का कवर प्रोटेक्ट नहीं करती, तो इंजन प्रोटेक्ट अगर हमने एड ऑन में ले लिया है तो उस इंजन का कुछ डैमेज हो जाए, अगर 5 साल तक का इंजन कवर देती है उसके बाद, तो उसमें हमें ये एड ऑन के रूप में अच्छा सारा प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारे एड ऑन कवर आते हैं, जैसे कि हेलमेट प्रोटेक्ट, जैसे कि एक्सीडेंट में हमारी हेलमेट टूट गई तो उसके ऊपर भी हमें कवर मिलता है और ये नई हेलमेट परचेस करने पे हमें जो भी खर्चा आता है वो प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अब आती है इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू IDV। जब भी हम पॉलिसी परचेस करते हैं या हमारी पॉलिसी रिन्यू करते हैं तो दोस्तों हमें IDV यानी कि इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू देख लेना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी बाइक की वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी कितनी लगा रही है। उसी के ऊपर जब भी हम क्लेम करेंगे तब वो क्लेम सेटल करेंगे और उसी प्राइस को वो बेस प्राइस के रूप में गिनेंगे। तो दोस्तों IDV चेक कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों जब भी एक्सीडेंट होता है तो दोस्तों अगर सामने वाली पार्टी की डेथ हो जाए या कुछ ऐसी बड़ी एक्सीडेंटल घटना हो जाती है तो क्लेम सेटलमेंट के वक्त हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट रखने हैं, ताकि ये रेडी रखने हैं, FIR की कॉपी वगैरह। और दोस्तों हो सके तो अपने सारे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखिए, ताकि वो आपको कभी भी काम आ सके। दोस्तों जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो आप ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, ऑनलाइन ले तो उसका एक टोल फ्री नंबर आता है, उससे जरिए भी जान लीजिए कि क्लेम सेटलमेंट के वक्त क्या क्या प्रोसीजर होती है, ताकि अगर आपको कुछ ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो उस वक्त दिक्कत खड़ी ना हो जाए। ऑफलाइन लेते हैं, किसी भी आपके सिटी में कोई इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उनसे लेते हैं तो उनसे भी जान लीजिए कि क्लेम सेटलमेंट के वक्त मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने पड़ेंगे और मुझे कौन कौन सी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसी कुछ घटना आपके साथ हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दोस्तों ये थी कुछ जानकारी टू व्हीलर के बारे में। अगर आप इसको डीप में जानना चाहते हैं तो मेरे कार इंश्योरेंस का एक वीडियो मैंने पिछले बार बनाया है, उसमें सारी डीपली जानकारी दी गई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच और बहुत सारी कमेंट कीजिए। आपको अगर कुछ और जानना हो तो मुझसे पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और खास करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ओके बाय।